बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये चटनी बनाना बहुत आसान है और ये सुपर यमी बन के तैयार होती है और ऐसी चीज़ों से तैयार होती है जो कि नॉर्मली हर घर में, हर किचन में हर वक्त मौजूद होती हैं। ये चटनी अक्सर हमारी अम्मी हमें बना के खिलाया करती हैं और ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एक पीस अदरक का लिया है और साथ मैंने 3 जवे लहसुन के लिए हैं। तो इन दोनों चीज़ों को पहले अच्छे से कूट लेंगे। इन चीज़ों को हमने ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं करना है, इनको इसी तरह से ज़रा दरदरा सा कूटना है। तो जैसे ही अदरक और लहसुन दोनों ज़रा से बारीक होंगे तो हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। तो मैंने 3 हरी मिर्चें ऐड करके उनको भी हल्का सा बारीक कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चंद पत्ते पुदीने के। तो ये मैंने फ्रेश पुदीना लिया है, ये हम सिर्फ फ्लेवर के लिए ही डालेंगे, बाकी हम ज़्यादा धनिया ऐड करेंगे। तो इसको हम मोटा मोटा काट लेंगे। इस चटनी में हमने सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट में नहीं ग्राइंड करना है, इनको ऐसे दरदरा सा ही कूट लेंगे तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो पुदीने के साथ हरा धनिया भी इस तरह से मोटा मोटा काट के डाल देंगे। इसको हमने मोटा मोटा इसलिए काटना है क्योंकि बाद में हम इसको अच्छे से कूट लेंगे तो ये ग्राइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे नए नाजरीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई और मज़ेदार सी वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलें। ये चटनी मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, तो इसलिए इसको ट्राई करना तो बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। तो मैंने एक छोटा आधा प्याज लिया था जिसको मैंने बारीक काट लिया है। अब इसको भी हल्का सा इस तरह से अंदर ही चीज़ों के ग्राइंड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने मीडियम साइज़ का लिया है, इसको भी इस तरह से स्लाइसिस में कट करके डाल देंगे। ये चटनी आमतौर पे दोपहर के खाने के साथ खाई जाती है और अगर इसके साथ मक्खन भी यूज़ किया जाए तो फिर इसका टेस्ट लाजवाब हो जाता है। मुझे उम्मीद है ये सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो अब हमने टमाटर भी कट करके डाल दिया है और साथ हम 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 टीस्पून ऐड कर दी है। अब हम इन सारी चीज़ों को दोबारा से कूट लेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। इस चटनी में हमने जो नमक और लाल मिर्चें ऐड की हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये चटनी मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसमें कोई ऑयल वगैरह यूज़ नहीं किया है, ये सारी चीज़ें इस तरह से ही यूज़ होंगी। तो हमने मज़ेदार सी चटनी तैयार कर ली है। अब हम इसको सर्विंग बाउल में ऐड करेंगे। तो ये चटनी की रेसिपी बहुत सिंपल और बहुत आसान है। अगर कभी दोपहर में आपके पास सालन नहीं है या ख़त्म हो गया है तो आप जल्दी से ये चंद चीज़ों से ये चटनी तैयार कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार लगती है। आप इसके साथ दही भी यूज़ कर सकते हैं, मक्खन के साथ भी खा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सादा सी रेसिपी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।